भागवत प्रेमियों, हर हर महादेव, जय श्री राम, राधे राधे। भागवत प्रेमियों, कल हमने चर्चा की थी कि भक्ति मोक्ष क्या होता है। आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है। कल नहीं दे पाए थे, आज हमने सुबह दिया था वो। तो मेरा आग्रह आपसे है कि पीछे की जो हमने पहले संदर्भ में जो मंथन किया है, आप वो भी देखते रहिए और दूसरों को भी बताइए, क्योंकि आगे आगे आप चल रहे हो, पीछे का छोड़ दे रहे हो। देखिए, आप सब जानते हैं कि क्या है कल युग। अब कल युग का मतलब क्या है? कल का मतलब कल होता है, और सब आप कहते हो कल किसने देखा है। तो आने वाला समय जो है वो है कल युग। कल युग में आप जी रहे हो मतलब आने वाला समय क्या है? कल जो आएगा। अभी आपने जो किया वो कल आएगा। ये जो कर्म के अनुसार, कर्म भूमि तो है ही, जो कर्म के अनुसार जो कल आएगा, इसका मतलब है कल युग जो अब आएगा वो युग तुम्हारा है। ये युग आपका है। कल का जो कल आएगा समय, तो कल कैसा समय आएगा? जैसे आप कर्म करोगे। अब आप ये सोचिए, आज की नई युवा पीढ़ी क्या है? वो आज पे भरोसा करती है, कल का उससे कोई विश्वास नहीं है। देखिए, कोई भी प्राणी जन्म लेता है, यहाँ तक कि पेड़ पौधे भी, उन पे भी आत्मा होती है, वो भी जीव है। क्योंकि जीव जब होता है तो वही बढ़ता है, और वो नष्ट भी होता है, ख़त्म भी होता है, उसका एक समय होता है। फसलें ख़त्म होती हैं समय के अनुसार। अब आप सपोज ये कीजिए कि अब ये कलयुग चल रहा है जिसमें आप जी रहे हैं। अब इसका युग संधि विच्छेद कीजिए। कल का मतलब कल, और युग का मतलब समय। आने वाला समय क्या होगा? ये आपके हाथ में है। अब इसका संदर्भ में देता हूँ। क्या है कि जैसे जिसने जन्म लिया वो मृत्यु भी होगी। तो ये कलयुग का जो समय चल रहा है, ये जिसको आप इस समय में मतलब लोगों की जो मानसिकता है, जो विकृत मानसिकता है, वो क्या है? उसको आप क्या समझते हो? वो एक बीमारी है। ये बीमारी जैसे जैसे बढ़ती रहेगी, वैसे वैसे इस युग का अंत नज़दीक आएगा। क्योंकि परमात्मा बिना बीमारी के इलाज नहीं करता। और ये जो बीमारी बढ़ रही है, वैमनस्यता जो फैल रही है समाज में, आज जो युवा पीढ़ी है जो नशे की तरफ जा रही है, या कुछ उनको धर्म से कोई लेना दे, धर्म से हट के जा रहे हैं, उनको यही नहीं पता धर्म क्या है। तो जो ये वैमनस्यता फैल रही है, ये एक बीमारी है, ये आपका कसूर नहीं है। ये कलयुग में बीमारी लगी हुई, जैसे इंसान पे एक बीमारी लगती है, उस बीमारी का कोई इलाज नहीं होता और अंत में वो मर जाता है। बहुत लोगों के मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन क्या होता है कि देखो, प्राण तो छूटने सबके हैं। अंत समय में क्या हालत होती है लोगों की, आपने देखी होगी। तो यही हालत कलयुग की भी होनी है। अब मेरा कहने का तात्पर्य है कि दूसरों को छोड़ दीजिए। देखो, गेहूं के साथ तो घुन पिसने हैं। मौत तो सबकी होनी है, जाना सब ने है, लेकिन क्या आगे के लिए रास्ता भी खुला रखेंगे आप अपने जीवन में? भाई, जो दूसरा कर रहा है, हम दूसरे के क्यों देखें? हम अपने कर्म सुधारें ना, क्योंकि कर्म के अनुसार हम आए हुए हैं। अब मेरा आप लोगों से यही अनुरोध रहेगा कि कम से कम बस इतना सोच लो कि ये बीमारी है, और इस बीमारी से दूर आपने कैसे रहना है। ये जो वैमनस्यता फैल रही है समाज में, इस बीमारी से आपने दूर कैसे रहना है, अपने अपने कर्मों को सुधार के, अपने कर्म के अनुसार। नहीं तो आप भी गेहूं के साथ आपने भी पिसना ही पिसना है। और मेरा आग्रह यही है कि बस अब इन ऐसे लोगों से, ऐसे विकृत मानसिकता वाले लोगों से दूर रहें और समाज में अच्छा कार्य करें। यही कल का वक्त आएगा, यही कल युग है। तो इसमें मैं यही कहूँगा कि एक छोटा सा मैंने भजन बनाया है
हे जग जननी हे महामाया, आया माँ में द्वार तेरे आया। सच है ये कल युग है माँ, हे महामाई सच है ये कल युग है, पर क्या झूठी इसकी शान है। अभी झूठों की पहचान कैसे होगी? माँ जगजननी से प्रार्थना करो कि झूठों की पहचान हो। और बस यही मैं आपसे आग्रह करूँगा। और कल हम होली का टाइम आ रहा है, तो मेरा एक आग्रह आपसे कि अगर आपके संज्ञान में कोई बच्चे ऐसे हों जो भजन की तरफ जाना चाहते हों, अपने थोड़ा सा टाइम निकाल के, ये नहीं कहता हूँ कि अपनी शिक्षा स्कूल की पढ़ाई लिखाई छोड़ दो, और जो संगीत सीख रहे हैं अगर उनको 75% भी अगर उनको है तो मैं मौका दूंगा उनको। और आप देखिए अपने बच्चों को भी उसमें लाइए, थोड़ा सा मानसिक तौर पर बहुत आप लोगों को एक आधार मिलेगा। अच्छा मनोवैज्ञानिक जो चीज़ें होती हैं प्रसन्न रहेंगे। और इसी के साथ में कल हम चर्चा करेंगे फिर होली के टाइम पे होलिका का, कि होलिका का क्या है संदर्भ। नमस्कार, हर हर महादेव।